हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग राज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पॉइंट में। तो आज हम रेशनल नंबर या बोले तो रियल नंबर का लेक्चर नंबर 10 में हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमने क्लास शुरू में स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 9 में बताया था कि हम लोग को रियल नंबर में क्लास 10 के दो टॉपिक है, एक्लूड्स डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उस दो टॉपिक में मैंने एक्लूड्स डिवीजन लेमा का पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग को डिस्कस करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें रेशनल नंबर के 10th बेसिस पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन करना है, उसके बाद फिर इरेशनल नंबर का 10th बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करना है। तो हम लोग आज का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप लोग हेडिंग बनाइए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप लोग मेरे साथ ही हेडिंग बनाते रहिए। ये आज का हम लोग का हेडिंग है। दोस्तों, हम लोग पहले जानेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। आप लोग डिफिनेशन लिखिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, सो दिस नंबर इज कॉल्ड अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आप बोलना कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। दोस्तों, कंपोजिट नंबर एक ऐसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। कंपोजिट नंबर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो प्राइम नहीं है, बट उसका फैक्टर वन और इटसेल्फ, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। वैसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, सो दिस नंबर इज कॉल्ड अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट प्राइम होते हैं। छोटा ही नंबर हम लोग लेते हैं 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। दोस्तों, आप लोग देख रहे हो इसका कोई भी फैक्टर वन और इटसेल्फ, इसके अलावा इस नंबर का कोई भी फैक्टर हो ही नहीं सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। सेकंड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 69। 69 को जब फैक्टर करेंगे तो ये 3 इंटू 23 होगा, और इसके भी फैक्टर वन और इटसेल्फ, और इसके भी फैक्टर वन एंड इटसेल्फ है। ऐसे बहुत सारे नंबर है, आपको बस ढूंढ निकालना है। 3 इंटू 5 इंटू 7, इसके जितने भी इसमें 3 है, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, इसमें भी 3 है, लेकिन ये सब के फैक्टर वन एंड इटसेल्फ, बस इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं हो सकता। वैसे नंबर को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। इसके बाद हम लोग को आज क्वेश्चन करना है, कुछ प्रूफ है इसके जस्ट ही बाद। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके डिफिनेशन को, और एग्जांपल लिखकर वीडियो पॉज करके तब तक मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। टॉपिक है सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 टू द पावर n बिलोंग्स टू n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। दोस्तों, एक नंबर है जो कि 4 टू द पावर n के फॉर्म में है और बोलता है n बिलोंग्स टू n, मतलब कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है। हमने लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था नेचुरल नंबर होल नंबर क्या होते हैं। तो n बिलोंग्स टू, ये जो n है ये नेचुरल नंबर है, कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ये बोलता है कि कभी भी डिजिट 0 के साथ एंड नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व नहीं, प्रूफ करना है एक तरह से। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। इफ 4 टू द पावर n जीरो, सो if 4 to the power end with digit 0, so 5 is the factor। अगर मान लिया हम लोग लेट किए कि 4 to the power 0 के साथ एंड करेगा, क्वेश्चन कह रहा है नेवर एंड नहीं, लेकिन हमने लेट कर लिया कि एंड करेगा 0 के साथ, तो 5 फैक्टर होंगे। आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलिए।
दोस्तों हमने लिखा 2-3 लाइन 4 टू द पावर n विथ डिजिट 0, सो 5 इज अ फैक्टर। अगर 4 टू द पावर n अगर डिजिट इंड करेगा 0 के साथ तो 5 एक फैक्टर होगा। बट दोस्तों लेकिन हम लोग 4 टू द पावर n को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको फिर हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली हमारा एक दिख रहा है कि 4 टू द पावर n का ओनली 2 इज अ प्राइम फैक्टर, 2 ही एक वैसा प्राइम फैक्टर होगा। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उसमें पढ़े कि प्राइम फैक्टर जो होता है यूनिकली एक्सप्रेस होता है। तो वही मैंने लिखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक। So 5 is not a factor of 4 to the power n, इसलिए 4 to the power n can never end with digit 0। ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। दोस्तों ऐसा ही एक 6 टू द पावर n भी एक क्वेश्चन है जो कि आपको इस तरह दे देगा। आप लोग घबराना नहीं, कोई भी अच्छे बुक बनाओगे उसमें ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग बस इसको इस तरह प्रूफ कर दोगे, हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। प्रूफ तो हमने कर दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ लिया, बस अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो इसमें मिलने वाला है हम लोग को, आपको दे देगा फाइंड द एचसीएफ फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे, बट दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये एक अच्छा चीज है, आप लोग 5-6 में पढ़े भी होंगे, तो उससे हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो ये हम लोग निकालते हैं इधर में, पहले 126 का ही करते हैं। दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले एक ही नंबर का निकलेगा, दोनों एक साथ करके, बट दोस्तों इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से तो पहले एक ही का। ये आपको आप लोग पढ़े हुए एक ट्री का, इसको पहले 2 से करेंगे, उसका फिर 156 का। आप लोग को अगर ट्री वाला बोले तो ये ट्री भी देख लो, ये ट्री का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है जो कि 5-6 में रहता है कि ट्री की तरफ से आपको ये दे देगा और ये सब लिखना होता है। दोस्तों देखिए ये मेरा हो गया तैयार, और इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले प्राइम फैक्टर। तो 2 × 3 × 3 × 7 और फिर है 156, 2 × 2 × 39। अब देखिए हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, तो हम लोग पहले एचसीएफ निकालेंगे। दोस्तों एचसीएफ में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट इसका देखिए, इसको हम लोग लिख सकते थे 2 × 3 का स्क्वायर और × 7, और इसको हम लोग लिख सकते थे 2 का स्क्वायर 3 पावर 1 × 7। तो हमको इस दोनों में से ऐसे नंबर को लेना है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ पे वही 2 है और इसमें 2 का स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर और इसमें कॉमन लेना है, तो हम लोग देखना है कि इसमें 2 का स्क्वायर है, इसमें 2, दोनों में सेम नंबर लेना है। तो हम लोग इसमें से 2 और इसमें से 2 को एक ले लेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट जो नंबर है वो 3 टू द पावर 1 है, बट इसमें 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग 3 लेंगे, ओनली 3। और भी दो कोई नंबर जो इस दोनों में कॉमन है, वो इस दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो बस हम लोग को इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 हमारा एचसीएफ जो होगा इस दो नंबर के बीच में हो जाएगा 6।
आप लोग ध्यान रखिएगा कि कॉमन नंबर लेना है जो दोनों में हो। 2 था 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर नहीं लेंगे, वो एक ही 2, क्योंकि ऊपर वाले में एक 2 है और नीचे में 2 2 है, 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 × 2। इसी में एक और टर्म है एलसीएम। एलसीएम में हम लोग को ऐसे नंबर को लेना है जिसका पावर हाईएस्ट हो। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर है 3 का और 2 का, तो हम लोग ले लेते हैं। और ये नंबर और ये नंबर, इसमें वैसा नंबर नहीं चाहिए हमको जो दोनों में हो, और जो भी नंबर बचेगा उस सबको लिख देना है। जब हम लोग हाईएस्ट पावर को लिख देंगे, उसके बाद जितने भी नंबर बचेंगे उस सबको लिखकर और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 546। आप लोग कैलकुलेट भी कीजिए और आप लोग को आंसर भी आएगा, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिस्टेक हो गया हमसे, यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर लेना था, हमने सिर्फ 2 लिखा था, सॉरी। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हाईएस्ट मैंने बोला था बट लिख नहीं पाया। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और इसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करके इतना, और तब तो इस दो नंबर का एलसीएम इतना हो जाएगा दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी में एचसीएफ और एलसीएम पे, कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के बराबर होगा। अगर मान लीजिए 2 और 3 दे दिया, तो 2 3 जा 6, और उसका एचसीएफ और एलसीएम ये दो इक्वल होंगे। तो आप लोग नोट कीजिए एक प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ उसी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट, जो एचसीएफ आएगा उसका एलसीएम उसका प्रोडक्ट के बराबर होगा, वो जो दो नंबर दिया होगा वैसा। तो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे वैसा ही नंबर पे। क्वेश्चन हम लोग का है, गिवन है आपको, एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा है जस्ट, हम लोग को निकालना है क्या है दोस्तों, एलसीएम। तो यहाँ से हम लोग अगर एलसीएम को अलग कर ले तो एक फार्मूला बन जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ, और एचसीएफ हमें दिया हुआ है। तो हम लोग चलिए निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू दोस्तों, ये मत बोलना कि ये फार्मूला आप कहां से ले आए, बस ये फार्मूला मैंने यहां से निकाला है। ये एचसीएफ और इनटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ और एलसीएम, दोनों जरूरी नहीं कि एक साथ। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, प्रोडक्ट बोल रहा है बस। और इसी में से हमने एलसीएम को उस साइड ले गया और ये प्रोडक्ट को यहाँ पे ले आया, और ये एचसीएफ नीचे हो गया। बस वहीं से मैंने फार्मूला निकाला, क्योंकि हमें एलसीएम यहाँ पे फाइंड करना था। तो हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट मैंने टू नंबर्स ये हुआ, तो यहाँ इसका प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए। तो हम लोग टाइम बर्बाद ना करके और इसका प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे, और देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। और इसका एचसीएफ दिया हुआ है 18, और जब इसको कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा 14 टाइम्स में, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8316। तो इसका जो एलसीएम होगा 252 और 594 का, वो होगा 8316, और इसका एचसीएफ 18। आप लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इस दो नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा सो इस दो नंबर के बराबर आएगा। इसको लिखा हुआ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर एलसीएम इज इतना, इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना फाइंड द अदर। प्रोडक्ट हम लोग को पिछले क्वेश्चन में दिया था दो नंबर का, एलसीएम निकालना था, एचसीएफ दे दिया। इसमें एचसीएफ एलसीएम दे दिया लेकिन प्रोडक्ट नहीं दिया दो नंबर का, उसमें एक ही नंबर दिया, एक नंबर ही हमको बोल रहा है कि फाइंड द अदर नंबर। और यहाँ पे एक नंबर छूट गया, सॉरी दोस्तों, हम लोग को दूसरा नंबर निकालना है। तो हमने अभी जस्ट फार्मूला पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ, जस्ट हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे। तो हमारा 2 नंबर में ये 1 नंबर दिया और ये नंबर गायब। मान लीजिए नंबर था ए और बी, ए तो हमको दे दिया और बी दिया ही नहीं, बट एचसीएफ दे दिया और एलसीएम दे दिया। अब हम लोग को बी फाइंड करना है, तो यहां से सिंपली हम लोग बी इज इक्वल टू, और जब इसको कट करेंगे दोस्तों तो 207, तो वही जो नंबर था हमारा 207 था। और हम लोग एक बार इसको प्रूफ के लिए सॉल्व भी कर लेते हैं। ये दोनों दोस्तों इक्वल होगा, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, ये हम 110% गारंटी कि ये दो नंबर हमारा दोनों इक्वल होगा। इसी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। फिर इसी में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, मान लीजिए कोई भी दो नंबर हमने ये लिया, आपको जो भी मन है कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि उसका छोटा से छोटा टर्म क्या हो सकता है इस दो नंबर का। तो क्या हम 2 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 4 से ऐड, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बस पहले इसका एचसीएफ निकाल लेंगे हम लोग सिंपली। इसका एचसीएफ हम लोग चलिए निकाल लेते हैं। और ये 4 से हमारा कट भी गया, बहुत छोटा एचसीएफ था, तो इसका एचसीएफ हमारा आएगा 37 दोस्तों। तो 37 में से इस दो नंबर के बीच में डिवाइड देंगे। अब दोस्तों ये मत बोलना कि आपने डिवाइड ही क्यों दिया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बोल रहा है, लार्जेस्ट फॉर्म नहीं। अगर लार्जेस्ट फॉर्म बोलता तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते, वो भी एचसीएफ से नहीं, एलसीएम निकालकर। सिंपलेस्ट फॉर्म बोला इसलिए हम लोग एचसीएफ निकाले और इसको डिवाइड दिए इससे। जब इसको इससे डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 5/4। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे छोटा फॉर्म इस दो नंबर का कोई नहीं हो सकता है। दोस्तों आप लोग इस दो क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बट इसमें 3 नंबर्स हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जस्ट इससे पहले हमने कुछ देर पहले हम लोग 2 नंबर के बीच निकाले थे एचसीएफ और एलसीएम, बट इसमें हम लोग को 3 नंबर्स हैं। तो दोस्तों घबराना नहीं है, बस हम लोग को पहले इसका फैक्टर निकालना है। दोस्तों ऐसा हो गया, इसका पहले प्रोडक्ट लिख देना है। काम इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब 3 × 5 और फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 7। हमने बताया था कि ये सीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बट हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो इस तीनों में वैसे नंबर जो तीनों में हो वैसे नंबर को ही लिखना है शॉर्ट में। देखिए 2 का स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी 2 का स्क्वायर। उसके बाद 3 का स्क्वायर इसमें है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है, तो सिर्फ 3 तीनों में है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 108, 120 एंड 252 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर सब में है और 3 भी हमारा सब में है, ये 12 हो जाएगा। और फिर एलसीएम निकालना है। जब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। फुल फॉर्म होता है लोएस्ट, लेकिन लिखना है हाईएस्ट। तो देखिए इसमें हाईएस्ट 2 का क्यूब, फिर से 3 का क्यूब और बाद बाकी जितने भी बचे हुए नंबर है सभी को लिख देना है। तो 5 एंड 7। अब इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 जा 8, इसका क्यूब 3 9 27, 8 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन मिलने वाला है, आपको कोई भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर दे देगा। जैसे कि मान लेते हैं और बोलेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब कि दैट मींस कि इसको विदाउट डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर है उसको एक्सप्रेस डेसिमल फॉर्म में भी लिखकर दिखाना है आपको विदाउट डिवाइड दिए हुए। जैसे ये 4 को 2 से हम लोग करते हैं तो 2 4 2, तो हम लोग बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट इसको बोलता है बिना डिवाइड दिए हुए आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आप लोग इसको डेसिमल में लिखकर दिखाइए कि ये टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ 2-3 साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ हमारे पास कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग देखते हैं। तो रूल है कि अगर P बाई Q एक रेशनल नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म, एक रेशनल नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म का P बाई Q, इफ Q इज इक्वल टू 2 to the power 5 into 5 to the power n, तो then it is a टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर Q अगर इसके बराबर नहीं है तो देन इट इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ये 2 टेस्ट साइंटिस्ट द्वारा हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग को अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि ये जो है सो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो आप लोग को क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लियरली इन नन ऑफ 2 and 5 इज अ फैक्टर ऑफ 31। आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि 2 और 5 दो ही एक फैक्टर है 31 का। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशनल नंबर का ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि बहुत ही छोटा नंबर दिया है 2 और 31, और ये इसके फॉर्म में भी है। ये जो हमारा Q है वो है into 5 to the power n, इसके फॉर्म में भी आप लोग को ये दिख रहा होगा Q। तो ये हमारा क्लियरली प्रूव हो गया कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट हम लोग को दिखाना है, यहाँ पे शो करना है, तो हम लोग इस तरह दिखाएंगे। शो देखिए, अगर हम लोग दोनों को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 3 और ये 3 31 है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 62 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 दोस्तों। और इसको फिर लिखेंगे तो ये 0.62। देखिए यहाँ पे हमारा शो भी हो गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमने बताया था पिछले लेक्चर नंबर 7 में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। हमने बताया था कि पॉइंट ऐसा नंबर जो कि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 2-3 टर्म जाने के बाद वे खत्म हो जाए, तो ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपको ये भी देख के बता देते कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये फॉर्म में है 2 टू द पावर इंटू 5 टू द पावर, बट हम लोग को यहाँ पे शो करना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे दिखाएं। इसी में हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे दे दिया है 41/1000 और इसको हम लोग को दिखाना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि इस 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। यहाँ क्लियरली हो रहा है कि 2 और 5 फैक्टर है 41 का। यहाँ पे सिंपली हम लोग को दिख रहा है। और ये हमारा इस फॉर्म में भी हो गया 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। q जो है हमारा इस फॉर्म में भी हो गया। तो ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्लियरली इसको देखकर हम लोग बोल सकते थे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट फ्रेंड्स इसको हम लोग को दिखाना है, तो शो करने के लिए हमने इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज किया और आ गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दोस्तों आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है। आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का इरेशनल नंबर, उसके कुछ 10th बेसिस पे कुछ क्वेश्चन को करेंगे लेक्चर नंबर 11 में। दोस्तों आज के लिए ये काफ़ी है। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और घर पे खुद से कोई भी बुक है तो कुछ क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।